सेकंड। अब आप लोग मैथ के रिवीजन की तरफ ध्यान देंगे। इससे पहले हम आपको एक सूचना दे रहे हैं, स्कीम आपके पास पहुंच गई होगी। 21 तारीख से आपके एग्जाम है और आपसे एक कहा गया था कि 2 महीने की फीस जमा करनी है, तो आप 2 महीने की फीस जमा कर दें और एक एडमिट कार्ड टाइप का एक स्लिप ले लें, जो कि कॉपी पर सबमिट करके यहां पर आपको भेजना है। इतना आपको करना है। तो आप 2 महीने की फीस जमा करें। आज 15 तारीख निकल चुकी, आज 17 हो गई। अब 21 तारीख से एग्जाम है। जब आप कॉपी सबमिट करने आएंगे तो आप कैसे करेंगे? अब कॉपी की भी सुन लीजिए कि जैसे आपने फर्स्ट टर्मिनल में कॉपी बनाई थी, एक ही कॉपी पर लिख लाई बहुत से लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पेज ले लीजिए, पेज रजिस्टर के बड़े वाले बीच के पेज निकाल लीजिए, सफेद पेज अच्छे निकालने हैं और उसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लिखना है और डेट बाय डेट डालना है। उसके बाद क्या करेंगे, जब उसको पूरा हो जाए, पेपर 29 तारीख को खत्म हो जाएंगे, तो आप उसको इकट्ठा करके 30 तारीख को, यानी कि जस्ट उसी के दूसरे दिन, आपको पूरी कॉपी स्कूल में आकर जमा करनी है 9 बजे से 11 बजे तक। ये आप सुन कि जो कॉपी आप करेंगे वो अलग शीट बनाएंगे, तारीख डालेंगे और डेट बाय डेट पंच करके लेके आएंगे। और उस पर एक बात सुनो, आप लोगों ने नाम नहीं ढंग से लिखे, नाम भी लिखिए, क्लास लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, तब उसके बाद शुरू करिए। साफ सुथरा काम करिए और आप यहां पर उसको टैग करके यहां पर हमको देना है। ये काम करना है। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं, मैं फिर बीच में याद दिला दूंगा। आप एक सफेद रजिस्टर ले लीजिए, उस पर बीच के पन्ने निकालकर उसी पर काम करिए। ये नहीं छोटी सी एक कॉपी बना ली और कॉपी सभी सब्जेक्ट कर ली। अगर कॉपी होगी हम सबमिट नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान दे लो। तो आज हम मैथ रिवीजन में क्या देखते हैं, ये रिवीजन ही नहीं है, आपका पूरा ये बुक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगी, क्योंकि ये आप चीज भूल चुके हैं। छोटे क्लास में समझ नहीं पाते हैं क्या चीज करना है इसमें। तो पहला देखिए, राइट द मल्टीप्लेक्शन फैक्टर। अब आप सोच रहे फैक्टर क्या चीज होती है, तो फैक्टर क्या है, हम किसी नंबर को, यानी कि जो नंबर दिया है उसमें 2 नंबरों में विभाजित कर रहे हैं। अब जैसे ये 12 है, तो अब 12 एक नंबर आपके पास दिया है 4, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा 3 होगा। तो अब हम इसको काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 आया तो 3 लिख दिया पहले में। अब दूसरा हमारा नंबर ये क्या चीज थी, 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया। जब 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया तो 3 4 जा कितना होता है, तो आप लिख देंगे 12। अब देखो चेक कर सकते हो, 12 आ चुका है। 1 2 3 हमने लिख दिया, किस चीज को, 4 को। तो मीन्स हुआ हमारा 12 का फैक्टर 3 और 4 होगा। किसके अकॉर्डिंग, ये आपके एडिशनल फॉर्म लिखी है, इसके अकॉर्डिंग। अब अगला देखते हैं, 9 9 9 9 9। अगर इन सबको प्लस करते हैं तो 45 ही आएगा। अब इसके फैक्टर रूप में लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 होगी। अब 5 क्या चीज है, तो हम कहेंगे 9 है, तो 5 9 जा कितना होता है, 45। देखो मैच कर गया 45 का, तो मीन्स हमारे पास हो गया मल्टीप्लेक्शन फैक्टर में 45 के हमारे फैक्टर आ गए 5 and 9।
क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है यूज द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन इस तरह बनाएंगे आप। हम आपको पेपर बनी हुई भी देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 है तो जंप लगानी है, मल्टीप्लाई की है तो जंप लगानी है। तो कैसे, आपका घर 0 पर है, हमने ये नंबर्स लिख दिए। आप 3 से भी जंप लगा सकते हैं, आप 4 से भी जंप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर 3 से लगाएंगे, 3 को उठाएंगे तो हमें 4 टाइम उठाना पड़ेगा, 4 को उठाएंगे तो 3 टाइम उठाना पड़ेगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप 4 टाइम उठाएंगे। जैसे 0 से 4 पर आएंगे, एक जंप लगा ली। अब कितने बार जंप लगानी है, 3 बार। ये 3 लिखा है ना, 3, तो 3 बार लगानी, 1 हो गई। अब दूसरी लगाएंगे 1 2 3 4 की ही लगाएंगे, नीचे फिर लगा दिया हमने। अब 2 जंप हो गए, 1 2। अब हमें तीसरी लगानी है, फिर लगाए 1 2 3 4। अब हम कहां पर आ गए, 12 पर। जरा चेक करके देख सकते हैं, हम अपना 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 3 4 जा 12। तो अब हम देख रहे हैं हमारा रिजल्ट 12 है, और यहां भी हम 0 से थे और कहां पर आ चुके हैं, 12 पर। तो इसका मतलब हमारी नंबर लाइन सही हो गई। अब दूसरे लोग कह सकते हैं कि सर जी हम 3 पे लगाएंगे, तो आप 3 से लगा लीजिए। जैसे देखो हम 3 पे लगाएंगे। अब जैसे 3 की कितने टाइम्स लगानी है, आपके सामने लिखा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स बनाना है। तो 1 2 3। अब फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो आपने देखो जंप लगाई, कितने जंप लगाई, 4। 3 की जंप 4 बार लगाई। पहले हमने लगाई थी जंप 4 की 3 टाइम्स। तो मीन्स हमारे पास है, आप किसी भी तरह से करिएगा रिजल्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन नहीं है कि आपको 3 की जंप लगानी है कि आपको 4 की जंप लगानी है। आप अपने पैटर्न से चले। वैसे पैटर्न को हम कहते हैं 4 से जंप लगाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो फैक्टर है 4 का। तो लेकिन आप 3 है, क्योंकि इसमें आपको कोई फाउंडेशन नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक। अब हम सोचते हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक कैसे करें, हमारे सामने बड़ा मुसीबत आ जाती है। तो क्या देखते हैं हम, 3 और 7 का जब मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर इक्वल भी लगा है, इक्वल टू भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देख रहे हैं 3 7 का 21, तो 3 का डिवाइड 21 में देते हैं, तो 3 7 का 21, जो 7 आ गया। तो मीन्स हमारे पास 3 7 मौजूद है, तो यहां पर 7 3 मौजूद है। जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टियों में बदल जाते हैं, ये फिलअप ही प्रॉपर्टी में बोले जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में चला गया। अब अगले चलते हैं 9 मल्टीप्लाई 6। तो यहां 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 9 आपका ये हो जाएगा। अब 10 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो हम 0 लिख देंगे। ये आप फाउंडेशन में है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 0 लिखा होगा और यहां से गायब कर देते हम, तो हम 10 का ऐसा मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए, तो 0 ही फिर यहां लिख देंगे। अब जरा देखो मल्टी खाली स्थान छोड़ा है 7 है, यहां पर 7 इंटू 2 है, तो 7 2 जा 14 हो गया। तो 7 का हम डिवाइड ले लेते हैं, तो 2 टाइम गया, तो ये 2 टाइम
तो इस तरह से आपके आज मैंने एक चैप्टर की आपको रिवीजन दिया है। मल्टीप्लाई आपको स्वयं करना है। मल्टीप्लाई साधारण वाले कैसे करेंगे उनकी टेबल आपको आनी चाहिए। और मेरी बात याद रखना, जो पेपर की है मैंने आपको बताया, शीट अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। इतना आपको काम करना होगा।